हेलो दोस्तों। आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। ये निश्चित तौर पर आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। और आप करेंगे तो आपके लिए ही लाभ होगा, किसी और को लाभ नहीं होने वाला है। तो आइए, आज हम लोग बात करेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर। भारत के ऐसे कौन कौन से नगर हैं जो आप सभी के नदियों के किनारे स्थित हैं। और ये जो आपके नगर हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। यूपीएस, यूपीपीसीएस, आरओ अक्सर पूछते हैं यहाँ से प्रश्न। हर साल तो नहीं आता, लेकिन 2-3 साल में एक बार जरूर आ जाता है यहाँ से प्रश्न। तो आइए, आज हम लोग वही बातचीत करेंगे। पहले आप सभी लोग समझेंगे कि कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, और फिर उसके बाद आगे बातचीत करने वाले हैं। कहा गया, भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के आर्थिक विकास के लिए, भाई आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक्स के लिए। क्योंकि अगर नदियां नहीं होंगी तो हम सिंचाई कैसे करेंगे, नदियां नहीं होंगी तो हम पशुपालन के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। अरे इन नदियों से ही तो हम सारे कार्य कर रहे हैं। इसलिए आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। आदिकाल से, है ना। आदिकाल से आप सभी लोगों को पता है, जैसे वैदिक काल में और उससे पहले इन नदियों के नाम अलग अलग भी थे। ठीक है। तो आदिकाल से कहा गया मानव के जीविकोपार्जन का साधन रहा है। अब ये ट्यूबवेल, ये जो आप लोग हैंड पंप, नल अब लगा है ना। पहले तो लोग नदी से ही सब कुछ करते थे, नदी से पानी लाते थे ना। नहाना धोना सब नदी के आसपास ही होता था ना। चलिए, भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहीं से। और ये चीजें आपको बार बार कही जाती हैं, और ये आपको बार बार इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। कहा गया, गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है। बार बार मैंने बता रखा है, जो गंगा नदी है इसकी जो प्रधान शाखा है वो भागीरथी है। ठीक है ना। जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पास से गोमुख नामक स्थान से निकलती है। उत्तरकाशी उत्तराखंड भागीरथी के किनारे स्थित नगर है। जो हमारा उत्तरकाशी या उत्तराखंड है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागीरथी। अब भागीरथी का ही नाम गंगा है तो आप गंगा भी बोल सकते हैं। ठीक है। किनारे स्थित है, भागीरथी के किनारे स्थित है। कहा गया, देव प्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ठीक है ना। याद रखना है कि बार बार आपको बताएं हम। आइए देख लेते हैं भाई। हाँ, आपका यही तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपको रिवीजन करा देते हैं। ये आपकी अलकनंदा ऐसे जाती है। यहाँ आप देखेंगे एक नदी आकर मिलती है, पिंडर नदी, जिसे कर्ण प्रयाग बनता है। क्या बनता है? कर्ण प्रयाग बनता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये कौन सी नदी है? पिंडर नदी है। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे यहीं से आपकी मंदाकिनी नदी आती है, और मंदाकिनी नदी से बनता है रुद्र प्रयाग। कौन सा बनता है? रुद्र प्रयाग। ये आपकी अलकनंदा है, ये आपकी मंदाकिनी है। ठीक है ना। इधर से आपकी आती है कौन सी? तो भागीरथी। और यहाँ पर बनता है क्या? देव प्रयाग। क्या बनता है? देव प्रयाग, है ना। तो भागीरथी और किससे? अलकनंदा के मिलने से बना देव प्रयाग। यहाँ से आती है भिलांगना नदी, और आपकी भागीरथी में भिलांगना नदी मिल जाती है, और यहाँ पर बनता है टिहरी बांध। कौन सा बांध बनता है? टिहरी बांध। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। ये भी याद रखना है, ये है आपकी भिलांगना नदी। कौन सी? भिलांगना नदी। ठीक है ना। आगे आप देखेंगे आपकी एक नदी आती है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। और धौली गंगा नदी के पास क्या बनता है? तो विष्णु प्रयाग। क्या बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। आगे देखेंगे आपकी एक आती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी, और इससे बनता है आपका कौन सा? नंद प्रयाग। ये आपके 5 प्रयाग हैं, बार बार पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया। आप इनको ऐसे बना सकते हो या याद कर सकते हो, एक जगह लिख करके ना, ऐसे करके आप लिख लो अच्छे से बॉक्स में, और उसको याद करके रखिएगा।
ठीक है। तो अलकनंदा जब रुद्रप्रयाग से मिलती मंदाकिनी से मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है, ठीक है ना, याद रख। अलकनंदा के किनारे कौन सा मंदिर है, तो आप कहेंगे बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे पर आपका केदारनाथ है। आइए आगे बढ़ते, आगे कहा गया है गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में हरिद्वार उत्तराखंड का, अरे फतेहपुर भाई हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर है, हम फतेहपुर के ही है। कानपुर हमारा पड़ोसी है। वाराणसी इलाहाबाद का पड़ोसी है जो उत्तर प्रदेश का ही है। भागलपुर पटना बिहार का है। आदि ये आपके गंगा नदी के तट पर है। तो क्या क्या बताया गया, देखो आपका हरिद्वार, फिर आपका आती है फतेहपुर, फिर देखो पहले उत्तराखंड से कहाँ जाती हैं, फतेहपुर, और फतेहपुर से आप देखेंगे कानपुर, कानपुर से आप देखो वाराणसी। उल्टा आएंगी क्या, नहीं, तो पहले आपकी आएंगी ऐसे आती हैं, ठीक है ना, ये आपकी ऐसे। तो उत्तराखंड के बाद कहाँ जाएंगी, आप कहेंगे कानपुर, और कानपुर के बाद कहाँ आती है, तो फतेहपुर, और फतेहपुर के बाद वाराणसी, फिर आपकी बागल और पटना अटना चली जाती हैं। प्रयागराज या इलाहाबाद, देखो मैं तो इलाहाबाद में आई थी, आप कब आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आप कब आए थे। मैं तो इलाहाबाद में आई थी, मैं प्रयागराज तो अभी बना है भाई, है ना। तो इलाहाबाद प्रयागराज आपके गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर जैसे आपका नई दिल्ली, यमुना नदी, आगरा, मथुरा, इटावा, ये आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन कौन सी, तो आपकी नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। आगरा मथुरा इटावा नई दिल्ली, आगरा मथुरा इटावा नई दिल्ली, ये आपके यमुना के किनारे बसे हुए। गंगा के किनारे कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हरिद्वार, फिर फतेहपुर, कानपुर, फिर आपका वाराणसी, ठीक है ना। उसके बाद भागलपुर बिहार और पटना चले जाते हैं हम लोग। तो इतना याद करके आपको रखना पड़ेगा। आगे कहा गया है कि लुधियाना जो पंजाब में है, फिरोजपुर, फिरोजपुर जो आपके पंजाब, दो शहर सतलज नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि फिरोजपुर या आपका कहेगा लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। जहां से वर्तमान समय में सतलज नदी लगभग 1.3 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रभावित हो रही है। कहां से, उत्तर से होकर। कहा गया हैदराबाद शहर कृष्णा की सहायक नदी मूसी नदी पर है। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है या किस नदी पर है, तो मूसी नदी पर। और किसकी सहायक है, कृष्णा नदी की, ठीक है, कौन सी, मूसी नदी के। और कृष्णा नदी के तट पर आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा स्थित है। कौन सा, विजयवाड़ा स्थित है, ठीक है ना। आप देखते हैं जब हम लोग कहते हैं ना कि आपका, जब हम लोग बात करते हैं कि महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक, तो यहाँ पर आपका मतलब ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा है, फिर कहते हैं कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक, मतलब कावेरी नदी आपकी तमिलनाडु में है। तो ये क्षेत्र पूछा जाता है ना कि इसे उत्तरी सरकार कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार का नाम देते हैं, इसे कोरोमंडल का नाम देते हैं। यहाँ पर महानदी वाले क्षेत्र को या डेल्टा को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उत्कल कहा जाता है, क्या, उत्कल। तो इसको जरूर याद रखना कि आपका आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर जो है विजयवाड़ा, वो कहां पर स्थित है, तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। कहा गया नांदेड़, नासिक महाराष्ट्र एवं राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, तीनों आपके प्रमुख शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसीलिए कहा जाता है गोदावरी नदी कहां से, तो महाराष्ट्र के नासिक के पास से त्रियंबक की पहाड़ियों से निकलती हैं। कहा गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के तट पर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह नगर सिंधु नदी के बाएं तट पर, दाएं तट पर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, यूपी पीसीएस ने पूछ रखा है कई बार ये प्रश्न कि आपका जो लद्दाख का क्षेत्र लेह है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर, बाएं तट पर, उत्तरी तट पर, दक्षिणी तट पर, तो आपको दाया तट याद रखना है। कहा गया अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर आपकी साबरमती जो गुजरात के तट पर स्थित है। कहा गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। क्या केवल गोमती नदी के तट पर यही है, जल्दी से बताएं, और कौन कौन से शहर हैं गोमती नदी के तट पर, प्रश्नों के माध्यम से भी कवर करने का प्रयास करेंगे। कहा गया भारत नदियों के किनारे स्थित नगर, है ना, इनकी बातचीत की गई है। वैसे तो आपको दिख नहीं रहा होगा इस मैप में कुछ भी, है ना,
चलिए आगे आते हैं। कहा गया ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुलतई नामक स्थान से होता है। ठीक है ना, तो आपके बैतूल जो जिला है वो कहां पर है, ताप्ती नदी के तट पर है। सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर है, कहां पर, सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर, इंपॉर्टेंट है। कहा गया जमशेदपुर झारखंड का औद्योगिक नगर स्वर्ण रेखा नदी, मैंने कल आपको बताया भी था कि बंगाल की खाड़ी पर गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी पर गिरने वाली नदियों का ट्रिक क्या होगा, ट्रिक किसी को पता है क्या, अरे क्या होगा ट्रिक, अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताओ ना, जल्दी से बताओ ना। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, कब विलय हुआ। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, याद रखना। तो एमपी का मतलब क्या हुआ, एमपी का मतलब महानदी, महानदी, और पी का मतलब क्या हुआ, पेन्नार नदी। ठीक है, गोद में तो एक बार बनेगा गोदावरी नदी और एक बार गा से बनेगा गंगा नदी, याद रखना। रेखा से क्यों मैंने इसको पढ़ाया, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी क्या होगी, स्वर्ण रेखा नदी, और का से कावेरी नदी, और इस वाले का से कृष्णा नदी, कौन सी, कृष्णा नदी। बा से आपकी ब्राह्मणी नदी, और विलय से आपकी वैगई नदी, वैगई नदी, है ना इंपॉर्टेंट। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, अब हुआ साइलेंट है ना, के भी साइलेंट था, आप कावेरी बना सकते हो लेकिन वो के साइलेंट रखो, यहाँ पर कावेरी अच्छे से बन जा रहा है। ठीक है, तो एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो स्वर्ण रेखा नदी कहां पर है, तो बंगाल की खाड़ी पर गिरती है, ठीक है ना। और इसके इसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप कहेंगे जमशेदपुर, झारखंड का आपका देखेंगे, झारखंड का ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। आगे कहा गया है जगदलपुर, जो छत्तीसगढ़ राज्य का नगर है, जो इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, आपसे पूछा जा सकता है। जो आपका जगदलपुर वो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी के दाएं तट पर, बाएं तट पर, दक्षिणी तट पर या दक्षिणी किनारे पर, तो कहां पर है, दक्षिणी किनारे पर। कहा गया जबलपुर नगर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर है, इंपॉर्टेंट है। उज्जैन भाई साहब, उज्जैन मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर है, जो शिप्रा नदी, किस नदी, तो आप कहेंगे शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। कहा गया इस नगर का प्राचीन नाम उज्जैनी था, जो अवंती गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उज्जैन को किसे, महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बरेली नगर रामगंगा नदी के किनारे है। तो आपकी जो रामगंगा नदी वो कहां पर गंगा से मिलती है, तो कन्नौज में, लेकिन बरेली नगर आपका कहां पर है, रामगंगा नदी के किनारे। उत्तराखंड राज्य में गौरी कुंड कहा गया रामबाड़ा और आपका गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। अभी प्रश्न पूछेंगे, अगर गलत हुआ किसी का तो आप ही लोग मार खाने वाले हो बस। कहा गया अयोध्या नगर उत्तर प्रदेश का किस नदी के किनारे, तो सरयू नदी के। यमुना मत बता देना, बहुत से बच्चे गलत कर जाते हैं कि यमुना नदी के तट पर है, कैसे, मैंने जब कहा कि आपकी नई दिल्ली यमुना पर है ना, आगरा यमुना पर है, मैंने कहा मथुरा यमुना पर है, और मैंने कहा इटावा यमुना के किनारे, बस 4 याद रखना है ना, यहीं से प्रश्न उठाकर पूछ लिया जाता है। लेकिन अयोध्या जो आपकी है वो आपकी सरयू नदी के किनारे। गोरखपुर, भाई हमारे सीएम साहब का गोरखपुर है, तो गोरखपुर नगर उत्तर प्रदेश के राप्ती नदी के किनारे, ठीक है ना। और राप्ती पहले इसी को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदल करके राप्ती नदी कर दिया गया। कहा गया ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे असम राज्य के प्रमुख नगर कौन सा है, तो गुवाहाटी एवं डिब्रूगढ़ है, कौन सा, गुवाहाटी एवं डिब्रूगढ़। अगला राजस्थान राज्य का शैक्षिक नगर कोटा किस नदी पर, तो चंबल नदी के
तट पर अवस्थित है। इतना याद करके आपको रखना है। आइए, कहा गया है गंगा नदी के तट पर तो हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। यमुना नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। भागीरथी उत्तरकाशी से निकलती है, गोमुख से ना। आइए, मूसी नदी हैदराबाद के। कृष्णा नदी, कृष्णा ये नदी है तो विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है तो कृष्णा नदी। भाई विजय पाने के लिए कृष्ण के साथ तो रहना पड़ता है। कहा गया गोदावरी नदी के किनारे आपका नांदेड़, नासिक और राजमुंदरी है। झेलम में श्रीनगर है। सिंधु में लेह दाएं तट पर था, याद रखना। कहा गया आपके सतलज नदी के किनारे लुधियाना है, ठीक है ना। लुधियाना के साथ साथ और कौन सा था वो भी होता है। साबरमती में अहमदाबाद और आपका गांधीनगर। गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ, लखनऊ जौनपुर, है ना। ये लखनऊ जौनपुर आपके गोमती नदी के किनारे है। आगे कहा गया है ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत और बैतूल है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर झारखंड का है। इंद्रावती जगदलपुर आपके छत्तीसगढ़ का है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर मध्य प्रदेश का है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, जिसे महाबलेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। और रामगंगा नदी के किनारे बरेली है। कहा गया है आपकी मंदाकिनी नदी जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे आपका रामबाड़ा, गौरीकुंड और आपका गुप्त काशी है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या है। राप्ती नदी के किनारे आपका गोरखपुर है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपका गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट असम के दोनों क्षेत्र है। चंबल नदी के किनारे आपका राजस्थान का कोटा है। महानदी के किनारे आपका कटक है। क्या है? कटक है। याद हो रहा है कि नहीं? हाँ याद हो रहा है मैम, फटाफट चलिए आइए। कहा गया गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो कानपुर, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी। सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा तो आप सभी लोग बताएंगे कि कानपुर होगा। कौन सा होगा? कानपुर होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। आगे कहा गया कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है तो फतेहपुर हमारा गंगा नदी किनारे था, भागलपुर हमारा गंगा नदी किनारे था, और आपका कानपुर भी गंगा नदी के किनारे ही है। लेकिन उत्तर काशी किसके किनारे है? उत्तर काशी किसके किनारे था बताओ भाई। अभी अभी मैंने बताया, बस जस्ट पेज पर ही मैंने बताया उत्तर काशी किसके किनारे है, बताओ भाई। तो उत्तर काशी से जल्दी से, उत्तर काशी कहां पर है तो अलकनंदा। आप बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। कहा गया लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। क्या बताएंगे? सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर आपकी झेलम नदी स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कहा गया गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, बिल्कुल सही है। लुधियाना आपका सतलज नदी के किनारे तो गलत है ना। जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे, सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे। तो कौन सा गलत हो गया तो आप कहेंगे लुधियाना आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। कोटा आपका चंबल, भुवनेश्वर महानदी और जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत आपका ताप्ती नदी। तो कौन सा जोड़ा गलत है भाई? जबलपुर अरे सूरत तो आपका ताप्ती नदी के किनारे ही है, ठीक है ना। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे ही है। आपका उड़ीसा का जो कहा गया भुवनेश्वर महानदी के किनारे, कोटा आपका चंबल नदी। तो गलत क्या है बताएं। तो भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है महानदी के तट पर नहीं, बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में कहा गया है। ये यहाँ पर दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। कौन कौन सी? दया, दया नदी है यहाँ पर। कुआखाई नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, हैदराबाद कृष्णा नदी के, कोटा चंबल नदी, नासिक गोदावरी नदी के किनारे। तो आप क्या कहेंगे? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। बड़े सरल सरल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बल्कि आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो कौन सा सही होगा तो कृष्णा नदी के किनारे ना होकर के कहां पर है तो मूसी नदी के किनारे। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म किसका युग्म सुमेलित नहीं है। अहमदाबाद आपका साबरमती किनारे, हैदराबाद आपका
मूसी नदी किनारे, कोटा आपका चंबल नदी, नासिक आपका गोदावरी नदी किनारे। तो क्या, तो आप कहेंगे मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कटक, लुधियाना। देखो लुधियाना आप कहाँ जाने वाले हैं, तो लुधियाना के लिए आएंगे कहाँ पर, सतलज नदी पर। ठीक है, कहा गया नासिक, उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे है ना। नासिक आपका कहाँ, गोदावरी नदी के किनारे। कटक आपका कहाँ पर है, महानदी के किनारे है। ठीक है, तो एक का तीन, अब एक का तीन, दो का चार, तो ए उत्तर सही हो गया। क्या सही उत्तर निकल करके आ रहा, तो आप सभी लोग कहेंगे ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर निकल करके आपका आ रहा है। और ऐसे प्रश्न देखो एक साथ चार प्रश्न बनकर आते हैं, लेकिन आपसे एक ही नंबर का पूछा जाएगा, है ना। अगर एक नंबर का पूछा जा रहा और चार है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तो आप पढ़िए इसको। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो कहा गया अहमदाबाद साबरमती के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, भुवनेश्वर आपका अभी तो बताया था उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। तो कौन सा, तो भुवनेश्वर आपका कहां पर है, तो भुवनेश्वर आपका महानदी के किनारे ना हो करके आप सभी लोग कहेंगे कि ये आपका दया और कुआखाई नदी के किनारे, कहां पर, दया और कुआखाई नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। आपका उड़ीसा का कटक क्षेत्र जो है वो आपकी महानदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। आगे अब कहा गया बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन। बताओ भाई कौन कहाँ किस नदी के किनारे होगा, बताओ। जगदलपुर आपका कहां पर है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ का इंद्रावती। जबलपुर आपका कहां पर है, तो आप कहेंगे नर्मदा। उज्जैन कहाँ का है, तो आप कहेंगे क्षिप्रा नदी। बैतूल मैंने आपको अभी बताया था ताप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत भी है। तो बैतूल का एक चार, चार एक, चार चार एक दो, चार एक दो तीन, तो बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर आपका आ रहा है। ठीक है, याद। आगे कहा गया है कि निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट, गुप्त काशी। बताओ भाई, अब जल्दी से आप सभी लोग बताएं कौन सा नहीं होगा। तो गोविंद घाट जो है वो आपका कहा, तो गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जबकि गोविंद घाट आपका अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो गोविंद घाट यहाँ पर नहीं है, अलकनंदा और लक्ष्मण नदी के किनारे स्थित है। कहा गया निम्नलिखित युग्मों में से विचार करें, प्रसिद्ध स्थान और नदी। कहा गया पठरपुर चंद्रभागा नदी के पर, कहा गया तिरुचिरापल्ली आपका कावेरी नदी पर, हम्पी आपका मालप्रभा नदी पर। कौन से सुमेलित हैं, अब बताएं। निम्न एक केवल एक दो सुमेलित है, केवल दो तीन, एक तीन या एक दो तीन सारे सुमेलित हैं, बताएं भाई कौन सुमेलित होंगे। तो आपका पठरपुर जो है महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और जो आपका कहा गया है कि तिरुचिरापल्ली आपका कहां पर है, तो वो भी आपका तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे है। ठीक है ना, तो ये दोनों बातें सही है, तो एक उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम्पी, हम्पी आपका कहां पर है, तो आप कहेंगे कर्नाटक के, हम्पी कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किसमें, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रख। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहा गया कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है। कहा गया श्योक, झेलम, लिद्दर या चिनाब। जल्दी से बताएं, कश्मीर में, तो कहां पर बताएंगे। आप कहेंगे कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा है। लिद्दर झेलम नदी की सहायक नदी है। लिद्दर क्या है, झेलम नदी की सहायक नदी है, लिद्दर नदी है। ठीक है ना, तो किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे है। लिद्दर क्या है, झेलम नदी के किनारे है। ठीक है ना, तो क्या सही उत्तर होगा, अरे पलक, ओके ओके, किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे लिद्दर। ठीक है ना, और लिद्दर किसकी, इसकी झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये सेशन आज का यहीं तक था। अगर आप यहाँ तक वीडियो वॉच कर कर आए हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हर रोज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, ऑल पर आप कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके जीवन में पावर लाते हैं,
कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। अगर आपको नहीं याद है कि उज्जैन किस नदी के किनारे था, लखनऊ किस नदी के किनारे था, और यमुना नदी के किनारे दिल्ली है कि नहीं है, तो आप इनसे अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। बार बार इनको देखें या नोट कर लें, किसी बुक से पढ़ लें, लेकिन आपको ये हेल्पफुल करने। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।